हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। अभी मैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर औरंगाबाद ज़िले में स्थित बीबी का मकबरा देखने पहुंची हूं और आज हम इसी के इतिहास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बीबी के मकबरा और प्रवेश शुल्क और यात्रा के बारे में जानेंगे। अगर आप भारतीय हैं तो यहाँ आपको 25 रुपीज़ में एंट्री मिल जाएगी और अगर आप बाहर देश से हैं तो 300 देने होंगे। आप यहाँ सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक घूम सकते हैं। ये है प्रवेश द्वार। यह हूबहू ताजमहल से नकल की गई है। बिल्कुल वैसा ही नक्काशी हमें दीवारों पर देखने को मिलती है, लेकिन यह नक्काशी प्लास्टर से की गई है, इसलिए यह धीरे धीरे खराब हो रही है। भारत के सबसे बड़े और धनी राज्यों में से एक महाराष्ट्र अपने भीतर कई ऐसे ऐतिहासिक व अद्भुत कहानियों को समेटे हुए हैं जो भारतीय इतिहास कई महान व शक्तिशाली साम्राज्यों के इतिहास से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था मुगल साम्राज्य, जो कि पूरे भारत में अपना विस्तार कर चुका था। प्रसिद्ध मुगल शासक औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माता दिलरास बानो बेगम की मृत्यु के बाद उनकी याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक मकबरा बनवाया, जिसे बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके विषय में जानते हैं। बीबी के मकबरे का निर्माण। इस मकबरे का निर्माण एक वास्तुकार अताउल्लाह और हसपंत राय द्वारा करवाया गया था। चलिए जिसके याद में इस मकबरे को बनाया गया उसके इतिहास के बारे में जानते हैं। दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम का जन्म साफी राजवंश में हुआ था। दिलरास बानो बेगम मिर्जा बड़ी उद जामन साफी और नौरस बानो बेगम की बेटी थी। 8 मई 1637 को आगरा में बड़े धूमधाम से औरंगजेब और दिलरास बानो का निकाह करवाया गया था। दिलरास औरंगजेब की पहली पत्नी और मुख्य पत्नी होने के साथ साथ उनकी पसंदीदा भी थी। इन दोनों की सोच एक जैसी थी, गर्म मिजाज। दिलरास बानो के सामने औरंगजेब हमेशा अदब के साथ पेश आते थे। उनकी 5 संतानें थी। जेब उन्निसा, जिन्नत उन्निसा, जुबदत उन्निसा, मोहम्मद आजम शाह और सुल्तान मोहम्मद अकबर। अपने 5वें पुत्र को जन्म देने के दौरान दिलरास बानो एक भयंकर बुखार से पीड़ित हो गई थी और लगभग 1 महीने बाद 8 अक्टूबर 1657 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब और उसका सबसे बड़ा बेटा आजम शाह बिल्कुल ही टूट चुके थे, जिसके बाद औरंगजेब ने यह निश्चय किया कि उसके याद में एक निशानी बनवाया जाएगा। मकबरे का कार्य शुरू करना था, लेकिन औरंगजेब केवल कब्र ही बना पाया था। औरंगजेब के बाद मकबरे का निर्माण का कार्य आजम शाह ने संभाला और मकबरे का निर्माण ठीक उसी शैली में करवाने की कोशिश की जिस शैली में उसकी दादी मुमताज महल का मकबरा बनाया गया था। कहते हैं शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था, जिसे देखा देखी औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में एक बीबी का मकबरा बनवाया। इसे बनवाने का खर्च उस समय 7 लाख की राशि लगी थी, जबकि ताजमहल बनाने का खर्च उस समय 3 करोड़ रुपए आया था। यही वजह है कि बीबी के मकबरे को गरीबों का ताजमहल कहा जाता है। आगरा का ताजमहल को शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था, जबकि बीबी के मकबरे का गुंबद ही संगमरमर का बना है और बाकी हिस्सा प्लास्टर से बना है, ताकि वो दिखने में संगमरमर जैसे लगे। यही वजह है यह धीरे धीरे खराब हो रही है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे ऐसे बहुत वीडियो हैं आर्ट एंड ट्रैवल का, उसे आप ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। जब आप वीडियो लाइक करते हो तो हम तक आपका ढेर सारा प्यार पहुंचता है। हमें पता चलता है आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो लाइक जरूर करना। मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई देने का कोशिश करती हूँ। रुको, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो करते जाओ। बाय।